तो हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य। ठीक है। तो वैदिक साहित्य मतलब हम वेदांगों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यक के बारे में, इनके सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेद शब्द किन चार धातुओं से निष्पन्न हुआ है। ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। किन चार धातुओं से निष्पन्न हुआ है। विद सत्तायाम, विद जाने और विद विचारणे और विद्रुरी लाभे। चार धातुओं से इनसे वेद शब्द को क्या है हम सिद्ध करते हैं। तो जब चार धातुओं से सिद्ध करते हैं तो सभी धातुओं के अनुसार उसका अर्थ अलग होगा। ठीक है। और प्रत्यय कौन सा करेंगे, तो प्रत्यय करेंगे हम घय। तो इसका जब हम विद सत्तायाम से अर्थ करेंगे तो सत्तार्थक अर्थ को ये द्योतित करेगा। ठीक है। जो कि होना इस अर्थ में विद्यमानता के अर्थ को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। जब हम विद जाने धातु से करेंगे तो जानना अर्थ में होगा। ठीक है। जानने योग्य इस अर्थ में होगा। तो इसका क्या अर्थ होगा, वेद अर्थात जानने योग्य। विद विचारणे से मतलब विचार करना, चिंतन करना। ठीक है। और विद्रुरी लाभे से करेंगे तो प्राप्त करना इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। ये आज इसीलिए दोबारा बता रहे हैं ताकि कल भी कुछ ऐसा था कि बच्चे नहीं जुड़ पाए थे तो उनका भी क्लियर हो जाए और नॉर्मल आपका भी आपको पता चल जाए कि क्या आपको हाईलाइट अपनी रखनी है। ठीक है। और ये श्लोक नीचे इसीलिए दिया है कि आप देख लीजिए जो भी आप करना चाह रहे हैं ना। ठीक है। यदि आपका डैश पेज पे आ रहा है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बाकी सुनते रहिए तो इससे पता चलता रहेगा। तो इसमें जब हम सत्तार्थक उसमें करेंगे, श्लोक को देख लेते हैं तो इससे क्या है आपके चारों अर्थ भी स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है। सत्तायाम विद्यते, जब हम सत्तार्थक अर्थ में वेद शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थात जब हम विद सत्तायाम से वेद शब्द निष्पन्न करेंगे घय प्रत्यय लगा करके तो विद्यते इस अर्थ को द्योतित करेगा। विद्यते का अर्थ होता है कि विद्यमानता। ठीक है। तो इस अर्थ को द्योतित करेगा। जब हम विद जाने से करेंगे तो इसका क्या है, सत्तायाम विद्यते पहली धातु होगी। फिर है जाने वेत्ति, जब हम ज्ञानार्थक ज्ञान में, ठीक है, ज्ञानार्थक विद जाने इस धातु से करेंगे तो हमारा अर्थ क्या होगा, वेत्ति मतलब जानने योग्य या जानता है, क्योंकि वेत्ति का सामान्यतः अर्थ होता है जानता है। ठीक है। तो जब हम इससे करेंगे तो जानने योग्य इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। जब हम विद विचारणे से करेंगे, ठीक है, तो विनते विचारणे। ठीक है। सत्तायाम विद्यते, जाने वेत्ति और विनते विचारणे। ठीक है। विचारण अर्थ में विचार करने योग्य, मनन करने योग्य इस प्रकार का अर्थ होगा। इसके बाद में जब हम विद्लरी लाभे से करेंगे, ठीक है, विन्दति विन्दते प्राप्त। ठीक है। तो हम क्या है, प्राप्त करना, प्राप्त करने योग्य इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। स्यन लुक नशेषविदम क्रमात्। ठीक है। तो ये स्यन लुक वगैरह होगा। ठीक है। स्यन विकरण होगा उसका लुक। ठीक है। तो वो आपको, ये तो आपको उसमें पता चलेगा, व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी हम केवल वैदिक साहित्य को ले रहे हैं तो सामान्य आप चार चीजें कर लेना कि किन किन धातुओं से हो रहा है वेद शब्द निष्पन्न और कौन सा प्रत्यय लगा करके वेद शब्द निष्पन्न हो रहा है। ठीक है। क्लियर है इतना। ठीक है। सभी का क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब अलग अलग आचार्यों ने वेद की परिभाषाएं भी अपने अपने अनुसार दी हैं। तो इसमें ये याद रखना कि किस आचार्य ने किस
अपने ग्रंथ में क्या परिभाषा को उद्धृत किया है। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले हम लेते हैं आचार्य सायण। ठीक है, तो इन्होंने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में ही कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति स वेद। ठीक है, कि इष्ट की जो प्राप्ति है, जो हमारा इष्ट है, जो अभीष्ट है, उसकी जो हमें प्राप्ति कराए। ठीक है, और जो हमारे लिए अनिष्ट है उसका क्या है, परिहार करे। ठीक है, उसको हमसे परिहार मतलब हमसे दूर करना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इष्ट की प्राप्ति के और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को जो ग्रंथ हमें बताता है वो क्या है, सह वेद, उसे हम क्या है, वेद कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये याद रखना कि किस आचार्य ने कहा है, सायण ने, और क्या परिभाषा दी है और कहाँ दी है, ये नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद आ जाता है आपस्तंभ। आपस्तंभ सूत्र में कहा गया है ये कि मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्, कि मंत्र संहिता। ठीक है, मंत्र अर्थात सामान्यतः मंत्र संहिता का ग्रहण करेंगे इससे, कि मंत्र का और ब्राह्मण ग्रंथों का, इन दोनों का क्या है, वेद नामधेयम्, वेद नाम है ऐसा क्या है, जानना चाहिए। स्पष्ट है कि मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्, मंत्र और ब्राह्मण का क्या है, हमें वेद नाम समझना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आचार्य विष्णुमित्र। ठीक है, अपना मत देते हुए कहते हैं, ये ऊपर वाले तो दो मेन हैं, सायण का और आपस्तंभ का, इसके साथ साथ इन्हें भी देख लेना। ठीक है, पर ऊपर वाले ज्यादा मेन है, और एक दयानंद जी का भी आप मेन रख सकते हैं, पर ऊपर वाले दो तो ज्यादा उन पे ध्यान देना। ठीक है, आपस्तंभ में इसमें कहा है आचार्य विष्णुमित्र ने कि विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते, ऊपर वाली बातों को ही कहा है कि जैसे धातु से हम निष्पन्न कर रहे थे उन्हीं बातों को, कि विद्यन्ते जो विद्यमान है। ठीक है, जायन्ते जिनसे क्या है, हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। जायन्ते मतलब यहाँ पे होगा जो जानने योग्य हैं, लभ्यन्ते जिससे क्या है, हमें प्राप्त होती है, किस ए भी, इसकी ए भी मतलब इसके द्वारा, किसके द्वारा, धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। ठीक है, जिसके द्वारा हमें धर्मादि पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिनकी हमें जिससे प्राप्ति हो, जिस ग्रंथ के द्वारा प्राप्ति हो, उसे क्या है, हम वेद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं महर्षि दयानंद, ये कहते हैं विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते इति वेदा। विदन्ति ये विद जाने धातु से है। ठीक है, विद विचार विद विचारणे से जानन्ति, और विद सत्तायाम से विद्यन्ते। ठीक है, तो इससे क्या है, इति वेदाः जिनके द्वारा हम जाने। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो स्थिर रहे, स्थिर रहे का मतलब है जो सत्ता में विद्यमानता जिसकी रहे। ठीक है, और तो उसे क्या है, हम वेद कहेंगे। ये तीनों ये आपको परिभाषाएं स्पष्ट होनी चाहिए। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिक उपाय जो ग्रंथो वेदेति स वेद, जिससे द्वारा हमें इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का परिहार करे, वो क्या है, ग्रंथ। और उस प्रकार के अलौकिक उपायों को जो बताए, ऐसा क्या है, ग्रंथ वेद है। आपस्तंभ द्वारा की गई ये परिभाषा भी इष्ट इसमें है, मंत्र ब्राह्मण हो वेद नामधेय। दो, कि मंत्र और ब्राह्मण संहिता से हमें ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या है, वेद नाम का ग्रहण करना चाहिए। ये अभी स्पष्ट हो चुका है सभी का। तो यदि स्पष्ट हो चुका है तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि कल ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन करते चलें जो मेन चीज़ें हैं। वैसे हम कल कर चुके हैं इन चीज़ों को। चलिए, सभी का स्पष्ट हो ही चुका है, मैं ऐसा समझता हूँ। इसकी बात है वेदों का रचना काल। सामान्यतः आप समझिए कि हम अभी तक कोई ऐसा काल निर्धारण नहीं हुआ है जो सर्वमान्य हो। ठीक है, जिसको अभी अभी सभी लोगों ने अनुमति दे दी है कि हम
इस काल को मानते हैं, हाँ ये सर्वमान्य काल है। ठीक है, सभी वैसे आचार्यों ने अपना अपना मत दिया हुआ है। ठीक है, कि किसने क्या मत दिया है वो अभी हम देखेंगे। तो वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। ठीक है, और विभिन्न विद्वानों ने भाषा, शैली, रचनाक्रम, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री। उत्खनन में प्राप्त सामग्री मतलब जो क्या है, हमें जैसे कहीं पे कोई खुदाई वगैरह हो रही है, ठीक है, उससे जो हमें अभिलेख वगैरह प्राप्त हो जाते हैं उनसे, उनके द्वारा। ठीक है, अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु कोई भी रचना काल अभी तक सर्वमान्य निर्धारित नहीं हो सका है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भारतीय षड दर्शन। षड दर्शन देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। विशेषता कल भी बताया था मैं, विशेषता ये चीज मीमांसावादी मानते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि वेद अपौरुषेयम वाक्यम वेद, जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है ऐसे वाक्यों को हम क्या है, वेद के रूप में जानते हैं। कल में ये उदाहरण भी दिया था कि जब हम घड़ा देखते हैं तो घड़े से हमें क्या प्रतीति होती है कि इसका कोई करने वाला मनुष्य रहा होगा, परंतु वेद का जिस प्रकार का उसका अर्थ है, जिस प्रकार का उसका, इसीलिए भी ऋषि जो है उन्हें बोला गया है ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो कर्तारः। ठीक है, ऋषि कौन है? जो मंत्र को देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, उसके अर्थ को देखने वाले हैं, कर्तारः न। ठीक है, उनके कर्ता नहीं है, ये आपको याद रखना। तो ये आप याद रखना है इसमें। तो पूर्व मीमांसा वेद को नित्य और अनुत्पन्न मानती है। मैं आपको बोला था पूर्व मीमांसा वेद को नित्य और अनुत्पन्न, अर्थात ये विशेष रूप से मैं आपको बोला था कि अपौरुषेयत्व का कथन विशेष रूप से पूर्व मीमांसा वाले करते हैं। पूर्व मीमांसा आचार्य जो हैं वो ये कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है। स्पष्ट है सभी का? मैं समझता हूँ इतने में स्पष्ट हो ही चुका होगा। तो इसके बाद आ जाते हैं कि किन विद्वानों ने वेद का क्या समय माना है। तो यदि आपको कोई समस्या है तो आप चैट में बता दीजिए, यदि नहीं जहाँ पे स्पष्ट हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर, ये पाश्चात्य विद्वान है, तो इनका मत हम देख लेते हैं। तो इन्होंने सन 1859 में स्वरचित ग्रंथ, इनका एक ग्रंथ है जिसका इन्होंने यहाँ पे अभी नाम दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, वेदों का निर्णय सर्वप्रथम इन्होंने निर्धारण करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने निर्धारण करने का प्रयास जो किया है उसमें क्या है, इन्होंने बोला मैक्स मूलर के अनुसार सर्व प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ये प्रायः सभी विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले जो वेद रचा गया तो नहीं कह सकते, सबसे पहले जो वेद का आविर्भाव हुआ वो ऋग्वेद का आविर्भाव हुआ। इन्होंने ऋग्वेद की रचना को 1200 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, और विक्रम पूर्व जो है वो विक्रमादित्य से, तो ईसा में ईसा की जो शताब्दी है इसमें और विक्रम जो शताब्दी है उसमें करीब 50 सालों का अंतर रहता है, इतना ही आप समझिए। और विक्रम से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये उदित हुआ, क्योंकि वैदिक जो बौद्ध धर्म है वो भी क्या है, वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है, वो भी वेद को स्वीकार करता है। तो इन्होंने जो समग्र वैदिक काल है, ठीक है, जो वेदों का काल है उसे क्या है 4 भागों में बांटा है। और प्रत्येक इन्होंने, क्योंकि ये ऐसा नहीं मानते हैं कि ये वेद की रचना
नहीं की गई, ये मानते हैं कि वेद की रचना की गई है किसी पुरुष के द्वारा ही। तो और ये प्रत्येक उसको वेद के विचारधारा के उसके उदय होने में, मतलब उस ग्रंथ उस वेद को लिखने का तथा उदय होने में, मतलब जो सर्व ज्ञात हो जाए। जब अब भी ऐसा होता है कि यदि हम कोई ग्रंथ लिखेंगे तो वो ये, क्योंकि वेद संपूर्ण विश्व में व्याप्त था उस समय, तो इन्होंने इतना माना है कि कम से कम इसे व्याप्त होने में एक ग्रंथ को 200 वर्ष लगे होंगे, तो उसी के अनुसार ये मानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या है, 4 विभागों में जो बांटा है, ये मेन है। याद रखना कि किन 4 विभागों में मैक्स मूलर ने वैदिक काल को विभाजित किया है। तो सबसे पहला है छंद काल, दूसरा है मंत्र काल, तीसरा है ब्राह्मण काल और चौथा है सूत्र काल। ठीक है, छंदों का निर्धारण किया गया पहले, फिर मंत्र बनाए गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, फिर सूत्रों की रचना की गई। सूत्रों से यहाँ पे अष्टाध्यायी सूत्र का मतलब लेना गृह सूत्र है। गृह सूत्र और सुलभ सूत्र ये वेद के वेदांगों के रूप में ही होते हैं। ठीक है, वो आपको अभी आगे आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्स मूलर के अनुसार हम देख चुके हैं, इन्होंने 1200 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल माना है। तो जब ये 1200 मान रहे हैं तो 1200 से अब आगे अभी हम देखते हैं। तो इन्हीं के अनुसार क्या है, छंद काल जो है, ठीक है, जिसके अभी बताया छंदों का निर्धारण जो किया गया होगा इनके अनुसार, वो है 1200 से 1000 विक्रम पूर्व या फिर ईसा पूर्व। तो जब ये 200 वर्ष का समय मान रहे हैं तो 1200 से 1000 विक्रम पूर्व। इसके बाद आ जाता है मंत्रकाल। तो मंत्रकाल का भी जो इन्होंने समय दिया है 1000 ईसा पूर्व से 800 विक्रम पूर्व। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ब्राह्मण काल, जिसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह लिखे गए, सप्तम ब्राह्मण इत्यादि। तो वो है 800 से 600 ईसा पूर्व या विक्रम पूर्व। ठीक है, बस ये याद रखना कि विक्रम में और ईसा में, ईसा पूर्व में करीब 50 वर्षों का अंतर रहता है। ये विक्रम पहले है, ठीक है, और ईसा पूर्व ये बाद में है। इसके बाद आ जाता है सूत्रकाल। सूत्रकाल के लिए इन्होंने समय दिया है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। तो ये आपको याद रखना है किसका क्या समय माना है। ये आप सबसे पहले जब ये ऋग्वेद का मानते हैं तो 1200 ईसा पूर्व माना है। तो आप ऐसे ये याद रखना कि यदि आपको 1200 भी याद रहेगा तो अपना 200 उसमें से काउंट करते रहना, तो उससे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। और ये भी हम कल देख चुके थे कि वेदों के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, वेद को श्रुति कहते हैं, निगम कहते हैं, त्रयी कहते हैं, छंदस कहते हैं, आमनाय और स्वाध्याय। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये नाम स्पष्ट होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में जैसे प्रश्न दे देंगे कि वेद के किन्हीं 3 नामों का मतलब इनमें से प्रदत्त इन ऑप्शनों में जो दे रखे हैं उसमें से कौन से 3 नाम वेद के हैं। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा यदि आप ये देखते रखेंगे। तो ये देख लेते हैं कि श्रुति किस कारण बोलते हैं। श्रवण परंपरा कारण, श्रुति श्रवण की परंपरा के कारण। पहले वेद क्या होता था, श्रवण परंपरा से याद किए जाते थे। गुरु शिष्य को सुनाता था और शिष्य उसे याद करता था, इसीलिए इसे श्रुति बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है निगम। निगम कहते हैं अर्थबोधकत्वात् निगमः। ठीक है, जो हमें अर्थ का बोध कराए। ठीक है, इसीलिए उसे निगम, निगम का अर्थ भी जानने योग्य। ठीक है, ये जो जानने योग्य है वो हमें उसका बोध कराए। इस प्रकार हम क्या है, वेद को निगम के नाम से जानते हैं। त्रयी, और वेद त्रयी में ऋग यजुर सामान्य अथर्व का ग्रहण नहीं करते हैं वेद त्रयी।
तो इसमें ऋग्यजु सामान्य इसीलिए इसे वेदत्रयी भी बोलता है। वेदत्रयी भी जब बोला जाएगा तो फिर त्रयी बोलने से भी आपको वेद का ही अर्थ लेना है। अब छंदस, छंदांसी साधना, छंदस किसके व्याप्त होने के कारण, ठीक है, इसीलिए इसे छंदस बोला गया है। आम्नायः नियम निर्धारकत्वेन, आम्नायः जो नियम का निर्धारण करे, कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण करे, इसीलिए इसे आम्नायः बोला गया है। चौथा है हमारा स्वाध्याय, ठीक है, वेद को स्वाध्याय भी बोला गया है। वो किसलिए बोला गया है? आत्मनः मननम चिंतनम च, अपने चिंतन मनन होने के कारण, ठीक है, स्वस्य अध्यायः स्वाध्याय, ठीक है, अपने चिंतन मनन करने के कारण, अपने जिससे क्या है, हम सामान्यतः अर्थ समझ लेते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय का जो चौथा हमारा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष, और जो उसका निर्धारण कराए, ठीक है, आत्मा का मेन उद्देश्य क्या है? मोक्ष, जीवात्मा का। तो जो हमारा अपने अपने आप पे जो हमारा चिंतन मनन करवाए, ठीक है, आत्मा के विषय में जो हमें बताए, उस प्रकार का चिंतन मनन करने की सामर्थ्य प्रदान करे, इसीलिए इसे क्या है? स्वाध्याय बोला जाता है। स्पष्ट है? अब इसके बाद में हम ये अगर आपको पीछे कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, तो उस चीज़ को अभी भी थोड़ा देख लेंगे, नहीं तो उसी के अनुसार हम आगे चलते रहेंगे। सामान्यतः आपको, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जितना आपको ज़रूरी है उतना तो आपको बताया जाएगा, और उतना तो बताया ही जाएगा, उससे फालतू ही चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी आगे काम आएंगी। आगे काम आएंगी मतलब आगे भी आपको कभी जैसे कोई और पेपर दोगे आप, क्योंकि जेआरएफ वगैरह में भी लग रहा है, तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। तो इसकी क्या है, वैदिक साहित्य को सुविधानुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में वैदिक साहित्य को बाँटा गया है। काल का निर्धारण अलग है और साहित्य का निर्धारण अलग है। साहित्य कहने से पूरे वैदिक वाङ्मय का हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब 4 विभागों में किनमें विभाजित किया गया है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है संहिता काल, ठीक है, जो कि मूल मंत्रात्मक भाग है, जिसमें मंत्र ही मिलेंगे आपको, ठीक है। इसीलिए जब संहिता बोला जाता है तो फिर मूल मंत्र भाग का ही ग्रहण होता है। ये किसके लिए? विशेषतः ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए उपयोगी है। विशेषतः ऐसा है तो सभी के लिए, पर विशेष रूप से किसी के लिए यदि बनाई जाती थी तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए उपयोगी है। इसके बाद आता है आरण्य, नहीं, इसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण को हम तो ये क्या है, गृहस्थ के लिए उपयोगी है, ठीक है। ब्राह्मणों में जैसे सत्तर ब्राह्मण हो गया, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, ठीक है, वो अभी आपको आगे पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए है? गृहस्थ के लिए है। और ब्राह्मणों का मुख्य वो क्या है? यज्ञादि, यज्ञादि के विषय का प्रतिपादन करना, ये क्या है? ब्राह्मणों का एक विषय है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आरण्य। आरण्य का जब हम मूलतः व्याकरण के अनुसार भी इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे तो अरण्य भवो आरण्यकम, जो अरण्य में उत्पन्न हो तो कहने का मतलब है कि आध्यात्म और रहस्य विद्या को ये बताता है, ठीक है। वानप्रस्थी जब हो जाता था पूर्व समय में व्यक्ति, तो वो क्या है, लोक से निकल करके अरण्य की तरफ चला जाता था, ठीक है। तो वो क्या है, आध्यात्म को जानने का प्रयास करता था, इसीलिए इसे आरण्य बोला गया है। और ये मूल विशेषतः वानप्रस्थ के लिए उपयोगी है।
इसके बाद आ जाता है उपनिषद। उपनिषद कहने से हमारा है ब्रह्म विद्या, ठीक है, ब्रह्म विद्या के बारे में, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में जो हमें बताया। इसके बाद एक चीज इसमें आप सामान्यतः समझ लीजिए कि जैसे जब संहिता का हम बात करते हैं, मूल मंत्रात्मक की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि इसकी व्याख्या के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपादन किया गया, ठीक है, जिससे क्या है हम वेद के मंत्रों को कुछ समझ सकें, ठीक है, लौकिक लोग जो उस समय के होते थे कि वो लोग उसको समझ सकें। तो जब कालांतर में इसका भी जब विद्या का क्षय हुआ थोड़ा, तो आरण्यकों का निर्माण किया गया, उसके बाद उपनिषद का, ठीक है, जिससे क्या है लोग सामान्य लोग, व्यवहार वाले व्यक्ति इसे समझ सके, ठीक है। तो इसके बाद अभी आगे चलते हैं। अब इसमें देखें संहिता साहित्य, ठीक है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कुछ चीजें इसमें देख के ही सामान्य पता चल जाएंगी। वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या है, संहिता कहलाता है, ये आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम सन्निकर्ष है, इसीलिए पाणिनि जी ने संहिता का अर्थ किया है परः सन्निकर्षा संहिता, ठीक है, जहाँ पे विशेष रूप से सन्निकर्ष अर्थात सामीप्य हो, तो इसे क्या है संहिता कहेंगे, ठीक है। तो वैदिक संहिता मुख्यतः 4 हैं, ठीक है। संहिता से मतलब मूल मंत्रात्मक का अर्थ लेंगे, ये याद रखना, संहिता से किसका अर्थ लेना है, मूल मंत्रात्मक वेद का अर्थ लेना है। तो ऋग्वेद संहिता मतलब ऋग्वेद का जो मूल मंत्र पाठ है, यजुर्वेद संहिता, ठीक है, यजुर्वेद का जो मूल मंत्रात्मक पाठ है, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं, मूल मंत्रात्मक, ठीक है। इसके बाद सामवेद, इसी प्रकार अथर्ववेद संहिता। तो ये 4 संहिता भी आपकी स्पष्ट हो गई है। ये याद रखना कि आपको ये पूछ लेगा कि वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब इसके वर्ण मतलब किस वेद में किस विषय को लेकर के बताया गया है, वर्ण विषय क्या है उसका, तो वेद और उसका विषय। तो ऋग्वेद में हम जब हम देखते हैं तो ज्ञान, ठीक है, ज्ञान इसका मुख्य वो रहा है विषय, ऋग्वेद का ज्ञान इसका मुख्य विषय विषय रहा है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है, कर्म। सामवेद का है उपासना, और अथर्ववेद का है विज्ञान, ठीक है। ज्ञान कांड ऋग्वेद में मिलता है, वो आपको जब हम कांडों के बारे में बताएंगे, उसके 10 कांडों के बारे में, ठीक है, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से अध्याय में कौन सा कांड है, ठीक है, कौन से कांड में कौन सा अध्याय है। अब हम सामान्यतः समझ लीजिए कि किस वेद में कौन सा विषय है। ऋग्वेद ज्ञान, यजुर्वेद कर्म, सामवेद उपासना, और अथर्ववेद विज्ञान के विषय को प्रकट करता है, ठीक है। अब ये वेद और ऋत्विक, ठीक है, ऋत्विक की परिभाषा भी आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगी, पर सामान्यतः समझ लीजिए। इसमें है ऋग्वेद में, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, ऋत्विक आप ऐसे समझ लीजिए, ऋतु यजति याजयति, ठीक है, जो ऋतु अनुसार, ठीक है, ऋतु अनुसार जो यजति, जो यज्ञ करे, याजयति, ठीक है, जो यज्ञ कराए, और ऋतु याजयति इति ऋत्विक, जो ऋतु अनुसार, ठीक है, यज्ञ का अनुष्ठान करवाए, उसे क्या है ऋत्विक कहते हैं। तो ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, होता,
ठीक है। देवान आवायतीति होता, जो देवों की, जो देवों का आवाहन करे, सामान्यतः आप समझिए यजमान, ठीक है, जो आहुति प्रदान करे, वो क्या है, होता। इसके बाद आ जाता है सामवेद का, नहीं यजुर्वेद का होता है अध्वर्यु, अध्वरम युनक्ति थी, ठीक है, वो क्या है अध्वर्यु। परिभाषाएं भी मैं बोलता चल रहा हूँ तो ये भी याद रखना, ठीक है। अध्वरम युनक्ति थी अध्वर्यु। सामवेद का है उद्गाता, ठीक है, उससे गायती थी उद्गाता। तीन का इनका मेन है, वही मिलता है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मा है, ये क्या है, ये अथर्ववेद का होता है, ठीक है। अथर्ववेद का ऋत्विक है, ये याद रखना। तो जैसे अब ये समझिए इनके कार्य क्या है, ठीक है। ऋग्वेद से तो आप समझ गए होंगे, होता मतलब जो आहुति प्रदान करे, मतलब यजमान, ठीक है। इसके बाद जो यज्ञ में होने वाली अन्य प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जैसे समिधा वगैरह लगाना, इन सब चीजों का ध्यान कौन रखता है, अध्वर्यु, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सामवेद का उद्गाता ऋत्विक। तो उद्गाता क्या करता है, उच्चई गायति, तो क्या है, मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करता है, इसीलिए उसे उद्गाता बोलते हैं। सामान्यतः अभी आप देख लीजिए तो कोई नॉर्मल भी समझ लीजिए, जैसे कोई पंडित जी वगैरह होते हैं तो वो क्या है, मंत्रों का गायन करते हैं, इसीलिए क्या है उद्गाता बोलते हैं, ठीक है। तो सामवेद का ऋत्विक कौन है, उद्गाता। फिर इसके बाद आ जाते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा में क्या है, संपूर्ण यज्ञ का कार्यभार निरीक्षण करता, ठीक है, जो सर्वे सर्वा है, देखने वाला, यदि कोई गलती हो तो वो उसे बताए, तो वो कौन है, ब्रह्मा, ठीक। अब इसके बाद ये इतना स्पष्ट हो चुका है, परिभाषाएं देख लेना। होता मतलब देवान आवायती थी, अध्वर्यु अध्वरम विनक्ति थी, उच्चई गायती थी उद्गाता, ठीक है। वेद ऋत्विक, ठीक है, ऋत्विक की परिभाषा है ऋतु यजति की, ऋत्विक, नोट डाउन कर लेना ये। तो इसके बाद आगे की एक चीज और समझ के हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक वेद के अलग अलग आचार्य हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, ठीक है। यजुर्वेद के आचार्य हैं वैशंपायन, सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी, और अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु, ठीक है। ऋग्वेद के आचार्य कौन है, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों क्रमशः अपने आचार्य हैं, और इन्हीं के द्वारा मतलब इन्हीं को ही आचार्य वेदों का माना गया है। ऋग्वेद, तो आप क्रम से ऐसे याद कर सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतो। तो ये आचार्य हो गए हैं और ऊपर ऋत्विक हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें किस वेद का कौन प्रमुख देवता है, तो किस वेद का कौन प्रमुख देवता है, तो इसे एक बार देख करके फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है अग्नि, ठीक है। यजुर्वेद का प्रमुख देवता है वायु। सामवेद का प्रमुख देवता है आदित्य अर्थात सूर्य, और अथर्ववेद का प्रमुख देवता है सोम। सोम, तो ये याद रखना। जैसे आचार्य हुए हमारे, हमारे जो देवता हुए, हमारा जो वर्ण विषय है,
ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ठीक है, हमारा वर्ण्य विषय हो गए। ठीक है, हमारे जो भी देवता हैं ये क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि, वायु, आदित्य और सोम। तो इन्हें नोट डाउन कर लेना, इन्हें याद रखना। ठीक है, यदि कुछ अतिरिक्त चीज़ें होती है जब मैं बोल देता हूँ तो जैसे परिभाषाएं इसमें भी, ठीक है, तो उन्हें याद रखना, उन्हें पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है, तो आज की क्लास को तो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी यदि आज की क्लास में यदि किसी को कोई समस्या है, कोई शंका है, तो वो पूछ सकते हैं। और उसके लिए हम अभी तो नहीं, अभी बाद में एक सेक्शन, अच्छा परिभाषाएं बोल दीजिए एक बार। ठीक है, परिभाषाएं भी बोल देते हैं। जैसे होता, सबसे पहले ऋत्विक हम समझ लेते हैं। ऋत्विक की परिभाषा थी ऋतौ याजेतीति ऋत्विक। ठीक है, क्लास वैसे रिकॉर्डेड रहेगी तो आप उस पर भी देख सकते हैं। सामान्यतः समझिए ऋतौ याजेतीति ऋत्विक। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारा होता, तो देवान आह्वयतीति, जो देवताओं का आवाहन करे वो क्या है, होता। इसके बाद आ जाता है देवान आह्वयतीति होता। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा अध्वर्यु, तो अध्वरम युनक्ति थी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे अंतिम में उद्गाता, तो उच्चई गायती थी उद्गाता। तो इसी प्रकार ये परिभाषाएं हैं। ठीक है, और या आपका, हाँ, क्लास रिकॉर्डेड रहेगी तो आप उसे देख लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीपीटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाकी आज के पाठ में तो किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, चलिए, तो यदि कोई समस्या नहीं तो हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओ